सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कैंडिड टॉक में। नमस्कार। सर मैं सुबह आपके लेक्चर को सुना और उस लेक्चर में तमाम एस्पेक्ट आपने कवर किए, आहार्य पर आपने बातें की। आज के दौर में जो नाटक है, वो नई जनरेशन के लिए कितना फ्रूटफुल है। बहुत सारे संघर्ष हम देखते हैं, लोग एनएसडी में आते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर मुंबई पहुंचते हैं। आज के दौर का युवा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तकनीकी समृद्धि के साथ आता है, वो इस नाटक को या इस आर्ट फॉर्म को क्यों चुने? देखिए, ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है ना, इट इज़ आर्टिफ़िशियल। तो हर एक कलाकार जो है या हर एक इंसान जो है, उसके अंदर एक एआई है जो ईश्वर ने दे के भेजा है। वो है आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। जी। तो वो जो एआई है, आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस वाली, वो लेके जब बंदे आते हैं एनएसडी, तो उनकी आत्मा को कुछ अलग तरह की शुद्धिकरण का प्रक्रिया मिल जाता है और फिर वो अपना उड़ान भरते हैं कला के क्षेत्र में। और ये कहना कि वो क्यों आएंगे, वो तो वही तय करेंगे कि वो क्यों आएंगे। हम तो क्या तय कर सकते हैं कि कोई क्यों आए, लेकिन जो आता है उसके पास उस क्यों का जवाब होता है। और मैं एज एन आर्टिस्ट और एक एलुमनाई एनएसडी का, मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, तो मैं कहूँ कि चित्त शुद्धि और आत्मशुद्धि के लिए ये जो नाटक नाम का जो विधा है, वो उसका प्रशिक्षण बहुत ही हेल्पफुल होता है और किसी दूसरे तल पे आपको ले जाता है, किसी दूसरे लेवल पे आपको ले जाता है। क्या ग्रास रूट लेवल पे आपकी ये जो बात है, निश्चित रूप से हम सबके अंतर्मन में अपने सभ्यता के उत्कर्ष पर या अपने कला के उत्कर्ष पर जाने की इच्छा होती है, लेकिन कई बार जो मॉनेटरी एस्पेक्ट, जो अभी कल अभी प्लानिंग कमीशन से और तमाम सरकारी जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे वो भी आए। वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये जो कला का साधक है, वो अपनी जीवन की साधना या जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनसे कैसे मीट आउट करे। एनएसडी कैसे हेल्प आउट करता है ऐसे नवोन्मेषी और कला जीवियों को? एनएसडी तो जैसे सोने को आप पिघला पिघला कर उसको तराशते हैं, एनएसडी वैसे ही प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को इतना काबिल बना देता है कि वो किसी भी कोने में रहेगा, वो व्यक्ति, वो अपने जीवन को ज़रूर जी पाएगा अपने ही कला के माध्यम से। अब ये अलग बात है कि आप कहेंगे जूहू में बंगलो हो, 3 हेलीकॉप्टर से मैं उड़ूँ, तो वो अलग बात है। बट अगर हम बेसिक रोटी कपड़ा मकान की बात करें, तो एनएसडी एक कलाकार को इतना ऐसा एक साधक बना देता है, वो इतना अपने आप में क्या कहते हैं, कुशली हो जाता है उतना, तो वो अपना जीवन जी लेता है। तो उस तरह की ट्रेनिंग एनएसडी देता है। आप एक कलाकार रहे हैं और आगे भी कला सृजन और कला की सेवा कलाकारों को मंच देने के माध्यम से कर रहे हैं। आप अपनी अब तक की जर्नी को कला की दृष्टि से कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक पद पे हैं, एक कलाकार जब एक कुर्सी पे होता है, ये कैसे दोनों का समन्वय किस तरह से आप करते हैं? नहीं, कलाकार अगर कला के संस्थान में कुर्सी पे है, तो वो एक ईश्वर का आशीर्वाद मानिए, क्योंकि वो कला की जो संस्थान है, वहाँ पे आप रॉकेट नहीं बना रहे हो। मान लीजिए मुझे अभी इसरो आप भेज देंगे, तो बड़ा मुश्किल है भाई, जो कि होगा नहीं, बट मैं एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। या मुझे आप ललित कला एकेडमी भेज देंगे, तो मैं ललित कला का कलाकार नहीं हूँ, मैं नाट्य का हूँ। तो नाट्य का कलाकार होने के नाते नाट्य प्रशिक्षण के संस्थान में अगर मैं हूँ, तो वो मेरे लिए, मेरी संस्थान के लिए बहुत उत्तम बात है, क्योंकि हम उस विधा से प्रशिक्षित हैं, उसको समझते हैं, उसको लेके एस्पिरेशन भी रखते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एस्पिरेशंस और रियलिटी के बीच का जो गैप है, उसको हम जितना अच्छे से समझ पाएंगे, तो कोई और नहीं समझ पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ मेरे जीवन में हुआ है कि मैं अपने ही इंस्टीट्यूट में अभी सरकार ने मुझे नियुक्ति दी है, तो मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, हर दिन।
चौबीसों घंटे कि कैसे हम इस इंस्टीट्यूट का जो एक गौरवपूर्ण ऐतिह्य रहा है उसको कैसे और आगे हम लेके चलें, और जो कला को मतलब आजकल के जनरेशन और आजकल के समय को देखते हुए हमें कैसे इस इंस्टीट्यूशन को और आगे लेके जाना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोग काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। क्या अभी भी एनएसडी मायानगरी का पासपोर्ट है, हो सकता है? एनएसडी मायानगरी के लिए तो नहीं बना है। एनएसडी ये कह दें तो फिर तो नाट्यशास्त्र जो है वही पासपोर्ट है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र जब लिखा था उनको शायद अंदेशा रहा होगा कि 3000 साल बाद एक बॉलीवुड नाम की जगह होगी जहाँ मेरे लोग जो है जाएंगे। तो अगर लेकिन एनएसडी जो है वो अखाड़ा है, वो अखाड़ा है। अब वो कौन कहाँ जाता है, वहाँ से लोग शिक्षक बनने के लिए जाते हैं, पीएचडी करके कहीं पढ़ाते हैं, वहाँ से कोई जॉब करने के लिए चला जाता है, वो सिमिलरली कोई बॉलीवुड चला जाता है। तो बॉलीवुड के लिए ही एनएसडी बना है ऐसा नहीं है। एनएसडी बना है नाट्य प्रशिक्षण के लिए, और नाट्य का प्रशिक्षण होना चाहिए क्योंकि जिस देश में पंचम वेद नाम से नाट्य शास्त्र निकला है उस पंचम वेद की कंटिन्यूएशन और उसका प्रिजर्वेशन और उसका जीवित रहना बहुत अहम है। उस कारण से एनएसडी है। बडिंग आर्टिस्ट्स के लिए एज ए अथॉरिटी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ऐसी अथॉरिटी जो कला के जो नन्ही कलियां हैं उन्हें खिलाकर गुलाब बनाता है और उनके सुवास को पूरे दुनिया में फैलाता है। मेहनत करें बस, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेहनत मेहनत मेहनत, या गीता में कही गई बात, कर्म कर फल की चिंता मत कर। बस यही जीवन का भी मूल सार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।